Good morning, students. Welcome again. PV Commerce classes run by Srimati Gomple PG College, Vadagaon, Jhunjhunu, Rajasthan. Today's topic of essentials of a sound financial plan. श्रेष्ठ वित्तीय योजना के आवश्यक लक्षण या तत्व elements or essential of sound financial plan. Let's start now. Point number first, sound financial plan. Point number first, simplicity. It means simplicity means सादगी. मतलब एक जो स्वस्थ वित्तीय योजना है, उसका जो योजना है वो उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो पूंजी ढांचा है, वो इस तरीके से डिफाइन किया हुआ होना चाहिए या इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि जिसको आसानी से कोई भी समझ सके। इसीलिए ये पॉइंट बना आपका सिंप्लिसिटी, यानी कि जो प्लान है वो आपका बहुत ही सिंपल होना चाहिए और इजी होना चाहिए, ताकि जो अंडरस्टैंड है किसी का भी वो आसानी से वहाँ तक कैचअप हो सके। सेकंड पॉइंट है आपका बेस्ड ऑन पर्पज, यानी उद्देश्यों पे आधारित। जो भी वित्तीय योजना आप बनाने जा रहे हैं वो बगैर पर्पज के नहीं होनी चाहिए। अगर आपका टारगेट निश्चित नहीं है, बिना उद्देश्य के निर्धारण के आपने चाहे कितनी भी अच्छी योजना बना ली हो, वो आपके कोई काम की नहीं है, क्योंकि बिना टारगेट के आप अपना जो निशाना है, आपका जो एम है वो नहीं होगा। तो आप जो वो एंडिंग पॉइंट है वो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। इसलिए आपका जो भी प्लान बनाने वाले हैं आप उसको आपको बेस्ड ऑन पर्पज, यानी उद्देश्यों पे आधारित होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है आपका वो है फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब होता है पूर्वानुमान पे आधारित। जैसा कि प्लानिंग जो है वो पहले से जो पास्ट का जो होता है आपका एक्सपीरियंस, उसके ऊपर आधारित होती है और फ्यूचर बेस्ड होती है। यानी आप कोई भी जो नियोजन करते हैं आज के दिन, वो पीछे के अनुभवों पे आधारित है और आगे के लिए आप वो करने जा रहे हैं आज ही। तो आपका जो फोरकास्ट है वो आपकी जो दूरदर्शिता है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि आप जो आज करने जा रहे हैं वो आगे आने वाले समय में अवश्य ही काम आए। अदरवाइज तो जो आपकी जो दूरदर्शिता है, अगर वो सही अंदाज में सही जगह सेटअप नहीं हुई, तो आपका जो साउंड फाइनेंशियल प्लान का जो एलिमेंट्स है, ये फोरसाइट, ये नहीं बन पाएगा। इसलिए एक अच्छी वित्तीय योजना के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो दूरदर्शिता वाली जो शक्ति है उसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें। अगला जो पॉइंट है अपना है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लोचशीलता। आपकी जो प्लानिंग है वो कभी भी स्ट्रिक्ट मोड में नहीं होनी चाहिए, यानी कि सख्त नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भी एक बार आपने जो बना लिया हो वो फिक्स हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो वन टाइम जो प्लान तैयार किया है वो ही काम आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन एंड वक्त पे चेंज हो जाती है। तो आपको अगर वहाँ पे आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है अपने प्लान में, तो आपका जो प्लान है वो कोई काम का नहीं रहेगा। जैसा कि बहुत सारी जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है मूवीज में, तो वहाँ पे बताया जाता है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, तो अलग अलग प्रकार के प्लान वहाँ पे तैयार होते हैं, ताकि अगर एक प्लान आपका फेल होता हुआ नजर आए तो आप दूसरे प्लान को बेस बना के उस लक्ष्य को हासिल कर सकें। अगला जो बिंदु है अपना लिक्विडिटी, यानी कि तरलता। तो ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लान में लिक्विडिटी का होना, क्योंकि जब तक कैश का फ्लो सही अंदाज में नहीं जाएगा तब तक आपकी जो प्लानिंग है, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल, आपकी जो वित्तीय योजना है वो सही नहीं मानी जाएगी। क्योंकि एडेक्वेट लिक्विडिटी विल गिव टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी which is necessary for absorbing the shock in the event of business operations derivating या डिवाइडिंग फ्रॉम नॉर्मल कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि जो पर्याप्त तरलता है वो क्या करती है, एक जो संगठन होता है उसके अंदर लोचशीलता लेके आती है। अगर आपकी लिक्विडिटी नहीं है तो आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए
आपको अपने फाइनेंशियल प्लान में लिक्विडिटी का एलिमेंट डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगला जो बिंदु है वो है इकोनॉमी, यानी कि मितव्ययी होना चाहिए। आपका जो फाइनेंशियल प्लान है वो ऐसा हो कि मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम आउटपुट हासिल करने वाला, मतलब खर्चा कम आए और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आपकी जो लाभदेयता है, जो अर्न प्रॉफिट है, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसा कि लिखा है, ए फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम, मतलब जो पूंजी की लागत है आपकी वो कम होनी चाहिए। द कैपिटल मोबिलाइज्ड शुड नॉट इम्पोज disproportionate burden on the company. The amount of dividend, the interest on loan, and debenture and other fixed payment should be related to the earning capacity of the firm. अगला जो बिंदु है वो है अपना ऑप्टिमम यूज, यानी कि अधिकतम उपयोग करना, यानी कि अनुकूलतम उपयोग करना। जो फेवरेबल टाइप में आप उसको यूज करना चाहते हैं वैसा यूजेबल आपका जो साउंड फाइनेंशियल प्लान है वो देगा या नहीं देगा। इसलिए ज़रूरी है कि जैसा बना रहे हो आप वैसा बनाओ कि जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका हो सके, अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। अगला जो बिंदु है अपना वो है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब उद्देश्य परक। जो भी फाइनेंशियल प्लान है आपका वो ऐसा होना चाहिए कि वो उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगला जो बिंदु है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलनात्मकता। तुलनात्मकता के रूप में फाइनेंशियल प्लान मस्ट बी कंपेरेबल, हेंस फिगर्स एंड रिपोर्ट्स शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब आप दो के बीच में कंपेराइज कर लें, ऐसा साउंड फाइनेंशियल प्लान आपका बना हुआ होना चाहिए। अगला जो बिंदु है अपना वो है प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता, यानी आपका साउंड फाइनेंशियल प्लान ऐसा हो जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होने की संभावना हो। ए फाइनेंशियल प्लान शुड मेंटेन द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन between fixed charges, obligations and the liabilities, मतलब जो भी आप चाहते हैं वो और जो भी आपके दायित्व हैं वो उनके बीच में आप अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगला जो बिंदु है वो है वेराइंग रिस्क, यानी ऐसा साउंड फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए कि जो रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा वहन करने वाला हो, जो रिस्क फैक्टर है उसको बहुत ज़्यादा हद तक रिकवर करने वाला हो। अगला बिंदु है अपना ए फाइनेंशियल प्लान शुड बी कंसिस्टेंट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो आपके संगठन के ढांचे के साथ में मेल खाता हो। अगला जो फाइनेंशियल प्लान है अपना जो अपना साउंड फाइनेंशियल प्लान का जो एलिमेंट है वो है इट शुड सर्व ए प्रैक्टिकल पर्पज, मतलब आप व्यवहारिक उद्देश्यों के रूप में भी इसे काम में ले सकें, ऐसा आपका फाइनेंशियल प्लान का सिस्टम होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको आज अभी जो टॉपिक बताया है ये बताया है आपको साउंड फाइनेंशियल प्लान के एसेंशियल्स या प्रिंसिपल्स गवर्निंग ए फाइनेंशियल प्लान और एसेंशियल एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लान। किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स को तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।